जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना तैयार हैं, क्या क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं। देखिए आज हमने सोचा है कि एक क्विक रिवीजन, कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, जो भी आप लोगों की पुरानी चीज़ें हैं उनको अच्छे से थोड़ा एक बार रिवीजन करा दें। जैसे कि प्रमुख घटनाक्रम, प्रमुख युद्ध क्या हुए हैं, या इस तरीके से चीज़ें जो भी इतिहास की प्रमुख घटनाक्रम हैं उन सबको आज जो है एक क्लास में हम लोग समेटेंगे बहुत जल्दी में। ठीक है, तो क्योंकि देखो सारा आपका पढ़ा हुआ है, बस जल्दी जल्दी हम लोग उसको रिवीजन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को इस से प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, कि जो भी है इससे आप लोगों को प्रश्न 100% मिलेगा। तो आप लोग जो है अपनी तैयारियों को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हो सकता है इनसे आपको प्रश्न मिल जाए कि इतिहास का क्रम सजाइए, या इनका डेट पूछ ले, या किसने युद्ध लड़ा, किसने जीता, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, पहला प्रश्न है गुजरात का युद्ध कब हुआ, या इसी को हम कहते हैं कयाद्रा का युद्ध। ठीक है, या तो गुजरात का युद्ध कहा जाता है या कयाद्रा का युद्ध कहा जाता है। कब लड़ा गया, तो सन 1178 ईस्वी में। कब लड़ा गया, 1178 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो भीमदेव द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। ठीक है, मोहम्मद गौरी के मध्य। देखो इसमें जो विजय हुआ है उसका नाम क्या था, भीमदेव विजय हुआ। ठीक है, भीमदेव द्वितीय जो था उसने गुजरात के युद्ध में किसको हरा दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया 1178 ईस्वी में। ठीक है, जो जीतेगा उसका नाम मैं पहले इधर लिखूंगा। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। अगला है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो सन 1191 ईस्वी में। कब, 1191 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को हराया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। तो दो युद्ध पढ़ा दिए। गुजरात का युद्ध कब हुआ, 1178 ईस्वी में। तराइन का युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। इन सबको आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे युद्ध जो हैं इनका क्रम आ सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तराइन का युद्ध। तो देखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, सन 1192 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1192 में क्या हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। फिर आ जाओ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया, तो जयचंद को हरा दिया था। जयचंद को हराया, क्योंकि जयचंद ही मिल गए थे इनसे जाकर, इस वजह से ही पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल 1526। किसके किसके मध्य में, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। और इसी के बाद में क्या हुआ, मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, क्या रखी, मुगल वंश की नींव रखी। खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। इसमें क्या हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। किसको हराया, ठीक है, राणा सागा को हराया था। ठीक है,
और जो खानवा का युद्ध था इसी में इसने क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था, मतलब जिहाद को आधार बनाकर राणा सांगा को हराया था और साथ में गाजी की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे है चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो आप लोगों में से जिसको पता हो तो वो बताता चला जाए। ठीक है, तो देखिएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। कब हुआ था? 1528 में। बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। फिर कौन सा होता है? घाघरा का युद्ध होता है। तो घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 ईस्वी में। कब होता है? 1529 ईस्वी में। और इसमें बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने अफगानों को हराया। किसको? अफगानों को हराया। ठीक है, बाबर ने किसे हराया? अफगान को हराया। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चंदेरी का कब हुआ? 1528। घाघरा का कब हुआ? 1529 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले युद्ध के ऊपर। अगला है चौसा का युद्ध। किसका है? चौसा का युद्ध। तो भैया बताइएगा चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 को। कब होता है? 26 जून 1539 को। इसमें क्या हुआ? जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया? हुमायूं को। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 17 मई 1540 को। कब हुआ? 17 मई 1540 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें फिर शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया? हुमायूं को हरा दिया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये आप लोगों के लिए नया होगा। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ था 15 मई 1555 को। कब हुआ? 15 मई 1555 को हुआ। और इसमें क्या हुआ कि हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया। किसको किया? सिकंदर सूर को पराजित किया। इसी को मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है, इसी को किसका युद्ध बोल देते हैं हम लोग? सरहिंद का भी युद्ध बोल देते हैं। 1555 में हुआ है। कहीं कहीं 22 जून भी लिखा है। क्या लिखा है? 22 जून। और इसमें भी क्या हुआ था? हुमायूं ने सिकंदर सूर को ही पराजित किया था। ठीक है, तो दोनों में से जो आ जाए आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो बताइएगा जो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? बताइएगा सभी लोग। तो 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ? अकबर ने, मतलब अकबर की सेना ने, ठीक है, अकबर की सेना ने हेमू को पराजित किया। किसको? हेमू को पराजित किया। तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को।
इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। जो दक्कन के लोग थे, विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, उनको हराया था। ठीक है, चलिए। तो 23 जनवरी 1565 को क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को होता है। आगे बढ़ते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून 1576। 18 जून 1576 अकबर की सेना ने, जो कि मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे, किसको हराया था? महाराणा प्रताप को। ठीक है, महाराणा प्रताप को। असीरगढ़ का युद्ध जो था, ये कब हुआ था? 1601 में हुआ था। और अकबर ने मीरन बहादुर को हराया। और यह अकबर का अंतिम युद्ध था। क्या था? अकबर का अंतिम अभियान था। ठीक है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा था या अंतिम अभियान कौन सा था? तो कौन सा था आपका? असीरगढ़ का युद्ध था। ठीक है, कब हुआ था? 1601 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। फिर आता है बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध। क्योंकि देखो, ये युद्ध जब आते हैं तो औरंगजेब से रिलेटेड हैं, तो ये आप लोगों के उत्तराधिकार के युद्ध हैं, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिसको पता हो वो एक बार बता दे कि सही आंसर आप लोगों के क्या हो जाएंगे। तो देखिएगा, बहादुरपुर का युद्ध जो था वो कब हुआ था? जनवरी 1658 में। आप केवल, ठीक है, इनका क्रम याद रखना कि पहले बहादुरपुर का हुआ, फिर धर्मत का हुआ, फिर सामूगढ़ का हुआ। ठीक है, और बाद में देवराई का हुआ। तो ये सब आप लोग क्रम याद रखने लेना। कहीं कहीं जनवरी लिखा है, कहीं कहीं फरवरी भी लिखा है। तो ठीक है, दोनों लिखा हुए हैं। तो बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ? 1658 में। इसमें क्या हुआ कि जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया। किसको? अपने भाई शाह शुजा को पराजित किया। ठीक है, इसके बाद में होता है कौन सा? धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध होता है अप्रैल 1658 में। कब होता है? अप्रैल 1658 में होता है। इसमें क्या होता है कि औरंगजेब जो है दारा शिकोह को पराजित कर देता है। किसको? ये उत्तराधिकार के युद्ध हैं, दारा शिकोह को पराजित किया। ठीक है, तो आपसे क्रम सजाने को आएगा कि निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई। तो बहादुरपुर का युद्ध पहले हुआ, फिर धर्मत का हुआ, फिर आ जाता है सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध। तो ये कब हुआ? तो ये 29 मई 1658 को हुआ। और इसमें क्या हुआ? फिर औरंगजेब ने किसको पराजित किया? दारा शिकोह को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है खजुआ का युद्ध। ठीक है, तो खजुआ का युद्ध कब हुआ? जनवरी 1659 में। ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ? कौन विजयी हुआ? तो औरंगजेब विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ? औरंगजेब विजयी हुआ। इसमें क्या हुआ? औरंगजेब ने अपने दूसरे भाई, क्या नाम था जिसका? शाह शुजा था, उसको मार दिया। ठीक है, फिर आता है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो देवराई का युद्ध था, जो कि अप्रैल 1659 में हुआ। जिसमें क्या हुआ? औरंगजेब ने किसको मार दिया? दारा शिकोह को मार दिया। ठीक है, हत्या कर दी। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, डेट लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध।
चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हराया था? मतलब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया। पराजित किया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 23 अक्टूबर। और यह अंग्रेज़ों का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इसके बाद ही अंग्रेज जो थे वो भारत में अपनी पूरी तरीके से पकड़ बना लिए। 23 अक्टूबर 1764 को। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो एवं शाह आलम के मध्य। ठीक है, जिसमें जीता कौन था? तो हेक्टर मुनरो जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को। और यह किसके किसके मध्य हुआ था? तो अफगानों ने किसको हराया था? मराठाओं को। जिनमें से अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, फिर एक युद्ध होता है बेदरा का युद्ध, जो कि हमको पहले लिखाना था। ये कब होता है? 1759 में होता है। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। क्या हुआ? अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। ठीक है, चलिए एक और युद्ध है, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मनिहारी का युद्ध, ये देख लीजिएगा, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा आप लोग। मनिहारी का युद्ध। ठीक है, मनिहारी का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1756 में। डेट याद रख लीजिएगा, बाकी नहीं पूछेगा किसके किसके मध्य हुआ, लेकिन मैं बताए दे रहा हूँ। या सिराजुद्दौला एवं शौकतगंज के मध्य। शौकत जंग के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला जो था वो विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस हैं आप लोगों के। तो कांग्रेस के देखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहले तो आप लोग ये बताइएगा। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तब वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन वायसराय था? डफरिन था। आप लोगों से प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस का जो था उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न आप लोगों से बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, पहली बात प्रथम अध्यक्ष क्या? तो पहला अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? आपसे प्रश्न बनेगा प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन आप लोगों का कब हुआ था? 1885 में। कहाँ? बम्बई में। अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी, मतलब व्योमेश बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहला अधिवेशन, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कहाँ हुआ था? बम्बई के अंदर। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1887 का अधिवेशन था। ठीक है, कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है,
प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, चलिए। पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया? तो 1896 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने? रहीमतुल्लाह सयानी ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रश्न बनेगा कि किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था? तो 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा था? कांग्रेस का अधिवेशन था 1896 का। अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। आगे देखिए जा कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दीनशा बाचा ने। किसने की थी? दीनशा बाचा ने की थी। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ पर? सूरत अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी घोष ने। कौन था? रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के अंदर। अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित बिशन नारायण धर ने। किसने? पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है। तो गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दीनशा बाचा ने की थी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने की थी। पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर होता है कि कांग्रेस का एकीकरण, मतलब कांग्रेस जो थी उसका एकीकरण कब हुआ? बताइएगा। तो 1916 का अधिवेशन होता है। कहाँ पर? लखनऊ का। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो 1917 का अधिवेशन था। कौन सा? बताइएगा। कलकत्ता। अध्यक्ष कौन बनी पहली महिला? एनी बेसेंट। कौन बनी? एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ? 1916 के अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कहाँ की गई थी? तो 1924 का अधिवेशन था। कहाँ पर? बेलगांव। कहाँ पर? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर है। और इसमें क्या हुआ था? हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। क्या किया गया था? हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। फिर आता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? 1925 का अधिवेशन। कहाँ हुआ? कानपुर में। और थी कौन? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 1929 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ? लाहौर में। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मौलिक अधिकारों की मांग। तो भैया मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1931 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल ने, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को क्या दिखाए गए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है। फिर आता है
प्रथम गांव अधिवेशन कौन सा था? तो 1937 का। कहाँ? फैजपुर अधिवेशन। अब आप लोग बताइएगा कि फैजपुर कहाँ पड़ता है, किस राज्य में है? अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रथम गांव अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अब बताइएगा कि यह है कहाँ पर? तो फैजपुर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आगे आ जाओ, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बात तो हरिपुरा हुआ कब का था? 1938 में। हरिपुरा कहाँ पर है बताइएगा? अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी में क्या हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी। और हरिपुरा अधिवेशन हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। फिर आता है त्रिपुरी अधिवेशन। कब हुआ? 1939 में। पहले अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस बने, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। लेकिन गांधी जी के दुखी हो जाने के बाद में इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में कौन बनता है? तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और त्रिपुरी कहाँ पर है? तो बताइएगा, त्रिपुरी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, पिछली बार त्रिपुरी अधिवेशन से प्रश्न बना था, इस बार हो सकता है कि किसी और अधिवेशन से प्रश्न बन जाए। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। कुछ और अधिवेशन है, जैसे कि एक अधिवेशन में भूल गया, बहुत पूछा जाता है कि 1905 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये बनारस अधिवेशन था और अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ठीक है, अब आपसे प्रश्न बनेगा कि आज़ादी के समय, ठीक है, आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? और हुआ कहाँ था? तो मेरठ में हुआ था। कब? 1946 में। ठीक है, सबसे अंतिम यही था। मतलब आपसे पूछे कि अंतिम कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था, तो मेरठ का 1946 में। और अध्यक्षता कौन किया था? तो जेबी कृपलानी किए थे। कौन किए थे? जेबी कृपलानी किए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दो प्रश्न और देख लीजिएगा। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न होता है कि ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग, तो इसकी स्थापना की गई थी 3 सितंबर 1916 को। ठीक है, किसने की थी? कहाँ पर की गई थी? तो अडियार में। कहाँ पर? अडियार में। और अडियार कहाँ पर है? मद्रास के अंदर। अध्यक्षता किसने किसने इसकी स्थापना की थी? तो एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। होम रूल लीग की स्थापना, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 3 सितंबर 1916 को अडियार मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दूसरा बता रहे हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन होम रूल लीग, क्या पूछ लिया जाए? इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 अप्रैल 1916 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पुणे में की गई थी। और किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं?
देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं, जैसे कि देखो महात्मा गांधी से ही रिलेटेड पहले आप लोग ले लीजिएगा। या कुछ और पढ़ा दें, बताइए। देखिएगा आपसे प्रश्न बनेगा, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि बंगाल का पहला गवर्नर, ये तो मैं शायद पहले भी पढ़ा चुका हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बना था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहीं पर एक आप लोगों से प्रश्न बनेंगे कि जैसे देखो कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। देखिए मैं इस तरीके से पढ़ाई दे रहा हूँ। इसके बाद में आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है, कॉर्नवालिस आता है, ठीक है। अब कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ, तो देखिएगा सबसे पहले तो 1793 में इसने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। किसकी, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, ठीक है। और सिविल सेवाओं की शुरुआत किसने की थी, तो कॉर्नवालिस ने की थी। सिविल सेवाओं की शुरुआत। और आपसे प्रश्न बनेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है, तो इसका मकबरा कहाँ पर है, बताइएगा। गाजीपुर के अंदर। कहाँ पर, गाजीपुर के अंदर इसका मकबरा स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इसके बाद में बेलेजली। कौन सा आता है, बेलेजली। आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन था। कौन, सहायक संधि का जन्मदाता, तो कौन था, बेलेजली था। इसको क्या कहा जाता था, इसको बंगाल का शेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बंगाल का शेर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। और इसी के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसकी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आगे क्या है, आगे आता है, आपसे पूछ लेगा कि जो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, कौन सा, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1806 में हुआ था। कब हुआ, 1806 में हुआ था, ठीक है। चलिए आपसे पूछे कि पिंडारियों का दमन किसने किया। क्या पूछे कि पिंडारियों का दमन किसने किया, तो पिंडारियों का दमन जो था वो हेस्टिंग ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग जो था, एक वारेन हेस्टिंग था, एक खाली हेस्टिंग था, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, ठीक है। हेस्टिंग ने किया था। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, रैयतबाड़ी व्यवस्था आई थी। कौन सी, रैयतबाड़ी व्यवस्था आई थी। लेकिन रैयतबाड़ी व्यवस्था का अगर जनक पूछ लिया जाए तो रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक जो था वो टॉमस मुनरो था। कौन था, टॉमस मुनरो था। किसके कार्यकाल में लागू हुई, तो हेस्टिंग के। लेकिन अगर जनक पूछ लिया जाए तो टॉमस मुनरो था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सती प्रथा का अंत किसने किया, सती प्रथा का अंत तो किसने किया था, बेंटिक ने किया था। विलियम बेंटिक जो था उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता था, तो मैंने उसी दिन बताया था, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता था, ठीक है। दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो किसने किया था, एलन बरो ने किया था, ठीक है।
नर बलि पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये किसने लगाया था? हार्डिंग ने लगाया था। किसने? हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आपसे पूछे कि व्यापकगत सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद हड़प नीति, तो ये किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। किसने? डलहौजी के द्वारा दिया गया था। और इसी के टाइम पर क्या हुआ था? पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। इसी के समय में क्या हुआ था? चलिए डलहौजी के बारे में ज़्यादा पढ़ा देते हैं। ठीक है, मैंने एक तो बता दिया किसने क्या दिया था, व्यापकगत सिद्धांत। और सबसे पहला राज्य कौन सा इसमें राज्य हड़प नीति में आया था? तो सतारा। सबसे पहले इसने किस राज्य को मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था। डलहौजी ने ही क्या किया था? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला को राजधानी बनाया था इसने, इसे बड़ा गर्मी लगती थी ससुरे। ठीक है, इसी के समय में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। क्या था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ठीक है, इसी के समय में पहली बार तार सेवा शुरू हुई थी। कौन सी? तार सेवा शुरू की गई थी इसी के समय में पहली बार। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने आप लोगों को 1856 तक पढ़ा दिया। ठीक है, 1856 तक पढ़ा दिया। बाकी देखिएगा, आज त्यौहार है तो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग जो होंगे वो त्यौहार के लिए थोड़ा व्यस्त रहेंगे। अगर आप लोग चाहें तो हम लोग कल जो है इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और कल आप लोग बताएं तो मैं समय भी परिवर्तित करके किसी समय इस क्लास को डाल सकता हूं। जैसे कि कल मैं ये सोच रहा हूं कि जो भी इतिहास की और घटनाएं बची हैं, कि इतिहास की घटनाएं, ठीक है, संविधान संशोधन, इसके साथ में अनुच्छेद, भारत की स्थिति, मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो हैं वो मैं कल क्लास बना लूँ, 1 घंटे की लगभग क्लास होगी। इसमें ये 4-5 टॉपिक मैं करा दूंगा, और संभवतः इनसे आप लोगों को प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। देखो, आज वाली क्लास और कल वाली क्लास आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा, और इनसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग एक बार इन क्लासों को 2 बार देखकर भी चले जाएंगे तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, और आप लोगों का जैसा जो भी मन हो एक बार बता दीजिएगा, मैं कल क्लास बना दूंगा, या अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रात में ही क्लास एक बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट करिएगा। मिलते हैं कल आप लोगों से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास जो है वो कैसी लगी, और कल अगर आप लोगों को क्लास चाहिए तो एक बार बताइएगा आप लोग। जय हिंद।